हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकते हैं, दो नंबर वाले पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको पता ही होगा। तो याद कर लेना, तैयार कर लेना। आज समझा दूंगा ऐसे कि आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। लगभग 5 से 6 नंबर का तो आ ही जाएगा, क्योंकि दो नंबर के आते हैं। विथ सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मांगते हो। तो लास्ट तक जरूर देखना। जी हाँ, अगर आपको 95% लाना, आपको अपने जिला में टॉपर बनना है या आपको पूरे अपने स्टेट में टॉपर बनना है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूर आएगा 100%। क्लियर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा एग्जाम में, यही आएगा। जी हाँ, क्योंकि रिएक्शन जितना भी है सभी कवर कर चुका हूँ। केमिस्ट्री में 95% लगातार 5 सालों से एग्जाम में आ रहा है। जी हाँ, लगातार ये पूछा जा रहा है एग्जाम में। 55% लाना है तो लास्ट तक देखना है। 101% यही आएगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। उट्स अपक्रिया क्या होता है? उट्स अपक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब एल्किल हाइलाइड, क्या एल्किल हाइलाइड, अब एल्किल क्या होता है और हाइलाइड, जो आर समूह के जितने भी होते हैं वो एल्किल होते हैं। ठीक है, आर समूह वाले क्या होते हैं? एल्किल होते हैं। क्लियर। हाइलाइड एक्स समूह वाले जितने भी होते हैं वो हाइलाइड होते हैं। ठीक है, एल्किल हाइलाइड। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब एल्किल समूह में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका मेथिल हो गया, क्या हो गया? मेथिल हो गया। एथिल भी आपका एल्किल समूह में ही आता है, तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल भी, मेथिल, एथिल, प्रोपिल भी आ जाता है। क्लियर। तो एल्किल समूह में मेथिल आता है, एथिल आता है, प्रोपिल भी आता है। ये क्लियर हो गया ना। तो एल्किल हाइलाइड है ना। हाइलाइट समूह में क्या, जैसे क्लोरीन आ गया, बी आर आ गया, आई आ गया, आपका एफ आ गया। इस प्रकार से क्या, ये हाइलाइट समूह के तत्व होते हैं। देखिए, जब एल्किल हाइलाइट की शुष्क ईथर, क्या शुष्क ईथर, क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराई जाती है। किससे क्रिया कराई जाती है? सोडियम से क्रिया कराई जाती है, तो एल्केन बनता है। क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। जैसे यहाँ पर आर एल्किल, फिर हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। देखिए, एल्किल हाइलाइड, ठीक है ना। एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति, सोडियम, सोडियम क्या होता है? यानी Na से रिएक्शन कराने पर हमारा क्या बन रहा है? एल्केन बनता है, NaX। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 लगाओ। यहाँ जब 2 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। ये क्या है? एल्किल, ये है हाइलाइड। ये थोड़ा फॉर्मूला इसको तैयार कर लो। एल्किल हाइलाइड सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर, यहाँ पर शुष्क ईथर भी है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमारा क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है, +2 NaX बन रहा है। ये एक्स क्या है? आपका हाइलाइट है। अब एक्स की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, चाहे क्लोरीन, कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो ले लेता हूँ। 2 लिख दिया, आर की जगह पर CH3 लिख दिया। क्लियर, CH3 लिख दिया आर की जगह पर। अब देखिए, हाईलाइट के समय पर Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, तो Cl ही लिख देता हूं, +2Na। क्या? 2Na। शुष्क ईथर यहां पर भी लिख देना। क्या? शुष्क ईथर की उपस्थिति में देखिए क्या बन रहा है? 2 बार CH3 होगा, है ना। तो यहां से CH3 और CH3, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो R वाला समूह है 2 बार है, यानी जो R वाला समूह यही तो है ना, CH3 +2, देखिए Na, है ना, और Cl। देखिए, क्लोरीन जो है आपका 2 बार है, और सोडियम भी आपका कितना बार है? 2 बार। यहाँ 2 लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड आपका निकल गया। ये आपका क्या है? ये आपका होता है एथेन बन गया। क्या बन गया? एथेन बन गया। आई होप आपको उस अपक्रिया भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, तुरंत देख लेते हैं। नीचे थोड़ा है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को गहरे रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? ये एक नंबर भी पूछता है, क्योंकि जो होता है क्लोरोफॉर्म बहुत ज़्यादा विषैली गैस प्राप्त कर लेता है, फास्जिन, जो कि अगर गहरी रंगीन बोतलों में नहीं रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, यानी कि मिलकर, ऑक्सीजन से मिलकर ये बहुत विषैली गैस बना लेता है, जिसका नाम क्या होता है? फास्जिन, COCl2 बना लेता है। इसीलिए इसको गहरे रंगीन बोतलों में रखते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत ना हो पाए। क्या? ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत ना हो पाए, जिससे कि हमारा क्या हो जाए? फास्जिन को गैस बना ले, फास्जिन गैस ना बना पाए। ठीक है ना। अब जैसे रिएक्शन करते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं CHCl3 +O2, तो हाफ O2 किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब धूप जो होता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन रहा है हमारा? COCl2, यानी क्या? फास्जिन गैस बन जाता है, फास्जिन गैस बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड भी निकल जा रहा है यहाँ से। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
अगला रिएक्शन भी ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्या देखने में बड़ा लग रहा है, क्या सच में बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा, आपको आ जाएगा, 100% आ जाएगा। टाइम तो लगेगा यार ना, इतना जल्दी तो आ नहीं जाता किसी को भी। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड RCHO, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड RCHO, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, नहीं होते, क्लियर, नहीं होते। सांद्र क्षार NaOH, यानी क्या NaOH हो या तो KOH हो की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित होते हैं तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत होते हैं। क्या इसको रटने की जरूरत है? नहीं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम फार्मेल्डिहाइड लेते हैं। HCHO क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड होता है। फार्मेल्डिहाइड को KOH चाहे NaOH, तो दोनों को अलग अलग करके मैं 2 बार में ये हो पाएगा रिएक्शन, क्लियर। तो KOH क्या होता है आपका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है ये? K क्या है? पोटेशियम, OH क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। अब जब गर्म कर देंगे तो हमारा क्या बन रहा है? यहाँ से यहाँ पर 2 लगाओ, क्या निकल के आ रहा है? CH3OH। देखिए यहाँ से आपका OH निकल गया, ठीक है, निकल गया ना। तो CH3OH ये क्या हो गया आपका? मेथिल एल्कोहल हो गया। मेथिल एल्कोहल, 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 मेथिल एल्कोहल हो गया। सॉरी दिखा नहीं, देख लो, ये क्या है आपका? ये आपका फार्मेल्डिहाइड है। ये आपका क्या है? फार्मेल्डिहाइड है। फार्मेल्डिहाइड लिख लो। और ये आपका क्या है? KOH। KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए फार्मेल्डिहाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर मेरा एथिल अल्कोहल बन रहा है। और क्या HC कितना बार? 2 है, 2 बार ही है। तो COO क्या बच रहा है? K यहाँ से भी निकलना है, K निकल गया। ये क्या है आपका? पोटेशियम फार्मेट है। क्या है? पोटेशियम फार्मेट है। पोटेशियम, पोटेशियम फार्मेट है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, SCHO यानी फार्मेल्डिहाइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसे गर्म करने पर मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम फार्मेट प्राप्त होता है। तथा अभी हमारा क्या था? अभी हमें बेंजिल एल्कोहल प्राप्त करना है ना। चलो इसके बाद भी लिखने हैं, देन लिखो, तब क्या होगा? देखिए नेक्स्ट है आपका C6H5, सॉरी दिखा नहीं, 1 मिनट। C6H5CHO ये आपका क्या है? ये आपका बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर, देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है? C6H5 हमारा निकल गया और CH भी, C6H5CH, यहाँ पर 2 लगाओ ना, 2 लगा दोगे तो ये आपका क्या होगा? बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो C6H5CH2OH ये क्या आपका बन गया? बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल OH है तो एल्कोहल ही होगा ना, बेंजिल एल्कोहल बन गया। प्लस क्या बन गया? और देखिए 2 बार ही था तो क्या हो गया? C6H5COONA, क्या बन गया? Na, यानी सोडियम बेंजोएट। ये आपका क्या है? ये आपका है सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट बन गया, क्लियर। ये आपका क्या बन गया? ये बेंजिल एल्कोहल बन गया, लिख लो, बेंजिल, बेंजिल एल्कोहल हो गया आपका ये, ठीक है। आपका ये वाला क्या है? ये तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड पता ही है। और ये आपका C6H5CHO क्या है? बेंजल्डिहाइड है, जो कि आपका बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो गया है। सो आई होप आपको ये भी समझ में जरूर आया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट पेज में चलो देखते हैं। मैं बताया ना आज जितना रहेगा यानी सारा टोटल के टोटल रिएक्शन कंप्लीट करा दूंगा आपका। देखिएगा, किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड क्या? एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। देखिए इसमें क्या है? सोडियम एथॉक्साइड है। क्या? सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है इसका? C2H5ONA, ये क्या हो गया आपका? सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड, क्या? एथिल आयोडाइड, तो क्या हो गया? C2H5I, एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर क्या बन रहा है? क्या करने पर? गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। चलो करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्या है? सोडियम एथॉक्साइड।
अब आपको ऊपर वाला नहीं देखिए ना, इसको यही चीज लिखना भी पड़ेगा। सोडियम मेथॉक्साइड सबसे पहले लिख लो, क्या है, दिख रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया, C2H5ONA, ठीक है, प्लस C2H5I, ठीक है, क्लियर। C2H5ONA, C2H5I को क्या करने पर, गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर हमारा देखिए क्या निकल रहा है यहाँ से, C2H5 निकल गया यहाँ से, लिख लो C2H5, देखिएगा यहाँ से भी निकलेगा ना, क्योंकि एक प्लस देता है एक माइनस देता है, O भी लिखो, O C2H5, क्या आपके पास और बच गया, NaI, सोडियम आयोडाइड बच गया, सोडियम आयोडाइड बच गया। देख लीजिए क्या हो गया आपका, यह है सोडियम मेथॉक्साइड, क्या है ये, सोडियम मेथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है। क्लियर हो गया ना। फिर से देखते हैं, सोडियम एथॉक्साइड को किसके साथ, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर क्या बन रहा है, डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड बन जाता है। सो आई होप विलियमसन अब क्रिया संश्लेषण क्लियर हो गया, आई थिंक हो गया होगा, है ना। देखिए नीचे वाला देख लेते हैं फटाक से, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मिट रिएक्शन, स्मिट अपक्रिया, यह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्मिट अपक्रिया यह क्या है, यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, क्या आर क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आई थिंक आपको आता होगा। आर की जगह पर मैं क्या ले सकता है, ये जैसे जो आर क्या COOH, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हम हमारा प्राथमिक एमीन है, क्या है, प्राथमिक एमीन होता है, क्या होता है, प्राथमिक एमीन होता है। तो ये क्या है, जब यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 0°C पर करने पर मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। चलो रिएक्शन करके दिखाता हूँ, क्या रिएक्शन अब इसका कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लेते हैं, पहले क्या है, मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूं, यानी कि क्या CH3COOH प्लस, ध्यान दीजिएगा CH3, अब इसे एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड प्लस N3H, क्या है ये, हाइड्रोजोइक अम्ल, क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में हमारा क्या बन रहा है, देखिए यहां से CH3 निकल रहा है, CH3NH2 प्लस CO2, यानी वो दो बारी है ना, O2 प्लस क्या बच रहा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक बार यहाँ पर निकला था तो नाइट्रोजन यहाँ दो बारी और बच गया। ये क्या है आपका, ये आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजोइक अम्ल किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। सो आई होप आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया, स्मिट रिएक्शन क्लियर हो गया, यस और नो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मिट रिएक्शन, है ना। क्या है, सबसे पहले एसिटिक एसिड को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ किसके उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यही होता है ना, H2SO4 सांद्र किससे, मेथिल एमीन बनता है, CO2 बनता है, अरे यार दो बार वो लिख दिया, CO2N2 बनता है। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका पार्किन अभिक्रिया। क्या है, पार्किन रिएक्शन, जब बेंजल्डिहाइड C6H5CHO को निर्जल सोडियम एसीटेट, क्या निर्जल सोडियम एसीटेट, ठीक है ना, की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सिनेमिक अम्ल, अच्छा सिनेमिक अम्ल का देखिए, ये सिनेमिक अम्ल है ना, यानी क्या चीज, यही चीज बनता है। सिनेमिक अम्ल को मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या C6H5CH डबल बॉन्ड CH3COOH, ये होता है आपका, क्या होता है, ये सिनेमिक अम्ल होता है। अब ये एल्डिहाइड क्या है, ये जो CHO है ना, ये आपका क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, क्या, ये आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो रिएक्शन किया जाए, स्टार्ट किया जाए, देखिएगा ध्यान से, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये क्या आपका सिनेमिक अम्ल होता है, ये क्या होता है आपका सिनेमिक अम्ल। तो चलो इसका रिएक्शन करते हैं। बेंजल्डिहाइड सबसे पहले लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड क्या है, C6H5CHO, ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड को किसके साथ, एसिटिक एनाहाइड्राइड
एसिटिक एनहाइड्राइड इसके साथ करो, इसके साथ नहीं, एसिटिक एनहाइड्राइड इसके उपस्थिति में कराना है, इसके उपस्थिति में कराना है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड को कैसे लिखते हो बताइएगा, क्या लिखते हो, CH3CO2, ये किसकी उपस्थिति में, CH3COONA, क्या है ये, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में कराने पर। क्लियर, क्या बन रहा है हमारा, सिनेमिक अम्ल बनता है, यही लिख दो सेम, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH, ये क्या है, सिनेमिक अम्ल बन जाता है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर से देख लेते हैं, पारकिन अपक्रिया में ये बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड को किसकी उपस्थिति में, सोडियम, देखिए बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड को किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में क्या बन जाता है हमारा, सिनेमिक अम्ल बन जाता है। सो आई होप पारकिन अपक्रिया भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बता देना भैया। आपका नेक्स्ट है, तुरंत देख लेते हैं, बेंजाइन संघनन क्या होता है। जब बेंजल्डिहाइड क्या, बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, किसके, पोटेशियम साइनाइड यानी KCN की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हमारा बेंजोइन बनता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब बेंजल्डिहाइड, बेंजल यहाँ से निकल रहा है, बेंजीन से निकल रहा है, बेंजीन से निकल रहा है, तो बेंजीन कैसे बनाते हैं, कुछ आपका इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, ये बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर CHO लगा दो, CHO लगा दो, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ पर Cl अगर लगा देते हो क्या, क्लोरो बेंजल्डिहाइड हो गया, क्लोरो हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, है ना। तो ये होता है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C6H5CHO, ये आपका क्या है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन देखेंगे तब समझ में आएगा क्या होता है। C6H5CHO प्लस, देखिए बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड, किसके, पोटेशियम साइनाइड, चलो KCN के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर 2 लिखो क्योंकि 2 बार यहाँ पर हो जाएगा, C6H5CH, यहाँ से OH भी निकालो, ठीक है, तभी तो बेंजीन हमारा बनेगा ना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बेंजाइन हो गया, बेंजीन नहीं, बेंजाइन हो गया। बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है ना। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, बेंजाइन हो गया, क्या हो गया, बेंजाइन, प्लस क्या निकल रहा है, C6H5 निकल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में जरूर आया होगा। चलो अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिन एमीन अपक्रिया, कार्बिन रिएक्शन, क्या, कार्बिन एमीन, एमीन क्या होता है, चलो ये आपका क्या होता है, एमीन होता है, यानी H2 लगा दो, ये क्या आपका एमीन होता है, यही होता है क्या, यही होता है क्या, नहीं, ये होता है, नहीं होता, इसे हम बोलते हैं क्या, एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, है ना। देखिए क्या कर रहा है, जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन, क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, इतना क्लियर। एनिलीन, एनिलीन यहाँ पर है आपका, एनिलीन को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, C6H5, NH2 यहाँ पर है, लिख दो NH2, ठीक है, प्लस देखिए KOH, ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, प्लस यहाँ पर 3 लगाओ तभी तो यहाँ से रिएक्शन हो पाएगा, 3 पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3H2O, जल भी निकल गया है, H2O देख लीजिए। क्या, जब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहल, देखिए क्लोरोफॉर्म को क्या है, एनिलीन, एनिलीन क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, OH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। एक आध 2 रिएक्शन जो भी बचे हैं उसको भी करा दिया जाएगा बाद में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।